हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2019। आपने वीडियो देखा है और पटवारी की भर्ती भी निकल चुकी है, लेकिन अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन एक विज्ञप्ति आई है कि इतने पदों के लिए इतने डेट पे वैकेंसी आएगी। पद बहुत कम निकाली है छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग ने। उम्मीद तो थी कि कम से कम 2500 या 2000 के आसपास पद निकलेंगे, लेकिन केवल 250 पदों पे ही भर्ती निकली है। 250 पद पे भर्ती का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। और मेरे हिसाब से 250 पद के लिए 2.5 लाख के आसपास उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होंगे। तो आपको परीक्षा इस हिसाब से तैयार करनी है, इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप क्या-क्या पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और वीडियो पूरा देखें। और जब तक ये पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक के मैं आपको इस जानकारी से अपडेट कराता रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि अगले आपके काम की खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2019 हेतु विज्ञापन। हम मेन बात यहीं से पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर के आदेश क्रमांक F1/08/2015 7/3 नया रायपुर दिनांक 31/7/2018 के अनुसार राज्य के 14 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 250 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.government.in पर दिनांक 11/1/2019 से आमंत्रित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और जिस जिले के लिए ये पद निकलेंगे आपको उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। और इसकी पूरी जानकारी cgvyapam.choice.government. पर मिल जाएगी आपको। और 11 जनवरी 2019 से ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा, ठीक है ना, जिस जिले का वह स्थानीय निवासी है। मतलब आपको मूल निवासी जरूर मांगा है। इस प्रयोजन हेतु आवेदक को उसी जिले का स्थानीय निवासी माना जाएगा जिस जिले का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में किया गया हो। मूल निवासी होता है तो उसमें नायब तहसीलदार का साइन और सील रहती है। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट का आपको मूल निवासी, और मूल निवासी तो आपको डिस्ट्रिक्ट का ही बनता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप चांपेर से हैं और बड़ौदागंज से भर दें, या फिर रायपुर का है राजनांदगांव से भर दें, ऐसा नहीं होगा। जिस जिले का मूल निवासी है आपको उसी जिले के लिए डालना है, ठीक है। परीक्षा की तिथि के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा आपकी 17 मार्च 2019 रविवार को होगी। परीक्षा का समय 10 बजे से 1:15 तक रहेगा, मतलब 3.25 घंटे के आसपास आपके पेपर होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 11/1/2019 से चालू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 रात्रि 12 बजे तक रहेगी, ठीक है ना। आप फॉर्म भरें 11 जनवरी को, और जो फीस है वो 31 जनवरी तक भर सकते हैं। लेकिन आदमी तो क्या करता है ना, फॉर्म भरते समय ही फीस भी बता देता है। अच्छी बात है। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 11 मार्च, मतलब जो फॉर्म भरने के बाद जो प्रवेश पत्र आएंगे वो 11 मार्च को आ जाएंगे। और परीक्षा केंद्र प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में, और हर जिलों में आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी।
और थोड़ा ये नीचे अपडेट देखते हैं। किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकते हैं। मतलब आपका ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपके जिले से दूसरा जिला भी हो सकता है। पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। मतलब आप सोचो कि पूरा फॉर्म भर दिया लिफाफे से या स्पीड पोस्ट कर दिया तो मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ दिया है विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट www.cgvyapam.choice.government.in पर देखा जा सकता है। ये तो हो गया परीक्षा की जो विज्ञापन आया उसके बारे में। अब हम देखते हैं परीक्षा सिलेबस। आपको क्या क्या तैयार करना है। फॉर्म तो भर देंगे अपन, कोई बात नहीं, फॉर्म आसानी से भर देंगे और हर कोई भर लेता है, लेकिन मेन होता है परीक्षा निकालना। परीक्षा निकालने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई क्या क्या करें देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी होगी 150 और सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे और टोटल ऐसे अंक हो जाएंगे आपके 150। मतलब 150 प्रश्नों पे आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी और आपको 150 अंकों में से कम 100 प्लस के आसपास लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कंप्यूटर से संबंधित तो आएगा ही है। मुझे एक कमेंट आया था कि छत्तीसगढ़ में पटवारी के लिए पीजीडीसीए मांगता है, लेकिन मैंने कहीं देखा है जैसे एमपी हो गया, एमपी में अगर डीसीए ही आपने कर लिया है तो भी आपका सिलेक्शन पटवारी में हो सकता है, या फिर आईटीआई कंप्यूटर भी अगर कर लिया है तो हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा है कि कंप्यूटर अगर मांग रहा है पीजीडीसीए तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान। 20 अंक आएंगे इसके और 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे। ठीक है, पहला कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। दूसरा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग। सीपीयू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी होना चाहिए। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस मतलब जो अंदर लगते हैं। आउटपुट मतलब डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम एमएस, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डास, डीओएस, डास का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य चीज की जानकारी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट, है ना। वर्ड में तो आप लिख सकते हैं, एक्सेल में भी थोड़ा सा विस्तार से कुछ बना सकते हैं, एक्सेल सीट वगैरह, न्यूमेरिकल जो होता है ना, कैलकुलेट, गणना वगैरह। और पावर पॉइंट में आप कुछ डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर छठवां, एंटीवायरस के उपयोग आपको मालूम होना चाहिए। एंटीवायरस के लिए ज़्यादातर अभी क्विक हेल का उपयोग सभी संस्था ला रही है और एंटीवायरस के रूप में क्विक हेल ही सबसे बेस्ट होता है। और उसके नुकसान और फायदे भी क्या हैं ये भी मालूम होना चाहिए। मल्टीमीडिया के उपयोग में ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की जानकारी, है ना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। और जो ये सब मेरे हिसाब से 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लें। ठीक है, कंप्यूटर से हो गया। अब हम हिंदी व्याकरण देखते हैं। हिंदी व्याकरण में 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के होंगे। इसमें क्या क्या आपको जानकारी रखना है। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, ये तो आपने पढ़ाई है, ये तो सब। संज्ञा मतलब क्या होता है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, उसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया जो कार्य का बोध कराती है, क्रिया। क्रिया विशेषण कार्य का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, कारक फिर समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरण, अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, और फिर उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पता ही होगा, जो शब्द के शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग हो गया, जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय हो गया। शब्द प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी,
पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए शब्द, और मुहावरे या लोकोक्तियां। ये आपने पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लें, है ना। इसमें से 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के आएंगे। अब हम देखते हैं इंग्लिश सामान्य ग्रामर संबंधित। ठीक है, ये भी 10 अंकों के प्रश्न आएंगे और 10 ही प्रश्न होंगे। यूनिट 1 में क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, है ना, फिर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। नंबर में क्या होता है, नंबर सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, जेंडर, जेंडर में मेस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर। फिर आर्टिकल, आर्टिकल ए एन दी, ठीक है ना। और फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन तो आपको मालूम है। फिर एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, फिर एडवर्ब। इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा पढ़ लें। फिर यूनिट 2 में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फिर इसमें वॉइस, वॉइस पूछेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। फिर यूनिट 3 वोकैबुलरी में क्या होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, एंटोनिम्स मतलब होता है विरुद्धार्थी। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। फिर जैसे कोई वाक्य है, उसको उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर स्पेलिंग, है ना। फिर प्रोवर्ब, आइडोमास एंड परहैप्स। वो आइडोमास मास मतलब होता है मुहावरे, एंड परहैप्स यानी लोकोक्तियां। इस प्रकार से आपको इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब हम देखते हैं गणित के लिए। गणित में भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, प्राकृति, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। फिर संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम। ठीक है। फिर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। फिर उसके बाद भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं। फिर औसत, चाल, समय, दूरी। ये तो पटवारी में ही जरूरी होता है, दूरी निकालना, चाल निकालना, समय निकालना, क्योंकि जमीन वमीन नापते हैं ना, इसलिए ये सब बहुत जरूरी होता है। फिर बीजगणित से क्या पूछा जा सकता है, बीजगणित, बीजगणित के मूलभूत नियम और संक्रियाएं। एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, औसत, चाल, समय, दूरी। ठीक है। फिर अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। और आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं, और अगर थोड़ा सा छूट गया होगा तो एक बार जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में बैठ जाएं और थोड़ा सा इसको तैयार कर लें। ठीक है। अब हम देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें से आपको 15 प्रश्न आएंगे और 15 अंक के होंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब तार्किक शक्ति से संबंधित ये प्रश्न है। इस भाग में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सम्मानी था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विषमता को पहचानना, अंकित श्रेणी अक्षर से डी अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि बनाना। मतलब तार्किक शक्ति से संबंधित होते हैं ये। तार्किक शक्ति का आपने तो देखा ही होगा, थोड़ा डायग्राम रहता है, उसको मिलाना रहता है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये आप तार्किक शक्ति का थोड़ा सा बुक से देख लें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 35 अंक आएंगे, 35 प्रश्न होंगे उसके। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, ये भारत के बारे में है। भारत के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। भारतीय इतिहास एवं आंदोलन के बारे में जानकारी होना। भूगोल, भारत का भूगोल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये भारत के बारे में हो गया। आप थोड़ा सा बुकें उठा लें, पढ़ लें भारत के बारे में, या यूट्यूब में भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना चाहिए आपको। इसमें भी 15 प्रश्न आएंगे, वो भी 15 अंकों के होंगे। ठीक है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं,
पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोक गीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में तो आपको पता ही होगा। आप छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल देख लें, आपको सब कुछ यूट्यूब पे भी मिल सकता है और गूगल पे भी मिल सकता है, और बुक से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बुक से भी ज़्यादातर पढ़ाई हो सकती है। और कोशिश से करें, स्टडी मटेरियल लेके पढ़ाई करें तो थोड़ा सा आसानी होती है। अब खेल-कूद से संबंधित, खेल-कूद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब भारत, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल-कूद में जो टॉप लेवल पे कौन है, क्या है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी खेल-कूद है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपके 15 अंक में से ज़्यादा नहीं, कम से कम 12-13 अंक आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयार कर लें, और टोटल इनको आप मिलाओगे तो पूरे 150 अंक होते हैं और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा आपकी कमेंटों के जवाब देने की। इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।